नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट सेशन लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप सभी की ये डिमांड है कि मैम इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दीजिए जहाँ से हमें लास्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बूस्ट कर लेना चाहिए। हालांकि मैं आप सभी को हर सेशन के अंतर्गत ये बताती भी रहती हूँ, जब आपका यूट्यूब का सेशन होता है, आप फाउंडेशन का सेशन लेते हैं, आप बूस्टर सेशन लेते हैं कि भाई ये वाली चीज़ जो है ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिए। हर चीज़ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी सेल्फ स्टडी में किन 7 यूनिट्स पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो टॉपिक रखा गया है कि 77%, ठीक है, कि अराउंड 80% जो आपका पेपर है वो किन 7 यूनिट से आता है। ठीक है, अगर हम 80% कर देंगे तो 8%, 8 यूनिट्स हो जाएंगी। 100% करेंगे तो 10 यूनिट्स हो जाएंगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली रहता है। तो हालांकि मैं आप सभी को पहले 10 की 10 यूनिट्स से आपको परिचय कराती हूँ कि आपकी 10 यूनिट है आपके हिंदी साहित्य में, तो उन 10 यूनिट्स में जो आपका कहाँ से कितने क्वेश्चन जो हैं वो अराउंड आते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है क्राइटेरिया, लेकिन ये आप सभी के पिछले जो पेपर्स का हम एनालिसिस करते हैं उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि किस यूनिट से कितने प्रश्न जो हैं वो आते हैं। तो ये आप देखेंगे किस यूनिट से कितने प्रश्न लगभग आते हैं और उसके बाद में कौन सी वो 7 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स का परिचय देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव विकास, जो आपकी पहली यूनिट है, उसमें अराउंड आपको 5 से 7 प्रश्न जो हैं हर परीक्षा के दौरान, किसी में 5 मिल जाएंगे, किसी में 4 मिल जाएंगे, किसी में 6, किसी में 7, हर पेपर में आपको अराउंड अराउंड इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आप काल विभाजन पढ़ते हैं, आप नामकरण पढ़ते हैं, आप जो उसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के विभिन्न पड़ाव देखेंगे, गद्य और पद्य का विकास देखेंगे, वहां से आपको 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब अगर आप अपनी आगे की जो यूनिट्स हैं, जो 5वीं से लेकर के 10वीं तक इसी का विस्तार है, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो यूनिट है इसी का ही विस्तार 5 to 10 में आपको मिलता है, गद्य और पद्य के रूप में। तो अगर आप उसको इंक्लूड कर लेंगे तो अराउंड आपके 60 के करीब क्वेश्चन जो है वो इसी यूनिट से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। देन थर्ड है आपकी साहित्य शास्त्र, जिसमें आपका भारतीय साहित्य शास्त्र है और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र है, जहां से आपको 6 से 8 प्रश्न जो है वो आपको अराउंड अराउंड देखने को मिलते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि से, जहां से आपके डायरेक्ट स्थापना संबंधित, स्थापना और तर्क संबंधित, और कौन सी संस्था की कब स्थापना क्या हुई, जो विचारधाराएं हैं, मार्क्सवाद है, अस्तित्ववाद है, मनोविश्लेषणवाद है, स्त्री विमर्श है, इससे जुड़े हुए रचनात्मक प्रश्न जो है आपके यहाँ से बनते हैं 5 से 7 क्वेश्चन। हिंदी कविता, जिसमें आपकी आप देखेंगे कि पद्य लगा हुआ है, आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का, आधुनिक काल के विभिन्न कवियों की रचनाओं, जिनको विस्तार से पढ़ना, उनका भावार्थ समझना, उनमें अलंकारों का विवेचन देखना, उनके जो विभिन्न काव्य सौंदर्य को समझना, वहां से आपके प्रश्न 8 से 10 क्वेश्चन जो है वहां से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यूनिट 6 की अगर हम बात करें, हिंदी उपन्यास, जिसमें आपके आरंभिक उपन्यासों से लेकर के देवरानी जेठानी कहानी हो गया, परीक्षा गुरु हो गया, प्रेमचंद जी का गोदान हो गया, बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया, मानस का हंस हो गया, तमस उपन्यास हो गया, झूठा सच हो गया, जिंदगी नामा हो गया, आपके धरती धन्ना अपना हो गया, मैलांचल हो गया, अन्य उपन्यास जो आपके देखने को मिलेंगे, वहां से 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो पात्र संबंधित, रचना संबंधित, प्रकाशन वर्ष संबंधित, मिलान संबंधित, और इसी तरह के अनुक्रम वाले प्रश्न यहाँ से आपके बन जाते हैं। हिंदी कहानी से संबंधित आप देखेंगे 7 से 8 जो प्रश्न है आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी दुलाई वाली यानी कि प्रारंभिक कहानियां, प्रेमचंद जी की कहानियां, प्रसाद जी की कहानियां, आपके अगे जी की कहानी जो आप रोज गैगरिन के नाम से देखेंगे, अन्य कहानियों का संदर्भ दिखाई देता है। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो हिंदी नाटक आ जाता है। हिंदी नाटक में आपको 10 से 12 से क्वेश्चन जो है, आपको पात्रों के क्वेश्चन, आपको कथन के प्रश्न, इस नाटक के संदर्भ में किसी आलोचक के द्वारा कहा गया कथन, इस तरह के प्रश्न जो है आपको दिखाई देते हैं। हिंदी निबंध की जो परंपरा, क्योंकि निबंध एक ऐसी विधा थी
जो जनता के सामने सबसे पहले आई थी लेख के रूप में। जब प्रेस की स्थापना हुई थी, मुद्रण का स्वरूप आ गया था, तो उस समय पर पत्रिकाओं में जो है वो लेख के रूप में निबंध प्रकाशित होते थे, इसलिए इसके नाम में निलेख नाम भी आपको मिलता है। तो निबंध जहां पर आपके भारतेंदु युग के निबंध आ जाएंगे, द्विवेदी युग के निबंध आ जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल जी का आ जाएगा, आपका शुक्लोत्तर युग के निबंध आ जाएंगे, ललित निबंध आ जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विद्यानिवास मिश्र है, कुबेरनाथ रॉय है, विवेकी रॉय हैं, इनके निबंध। तो 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृतांत है, आत्मकथा है, जीवनी है, व्यंग्य विधाएं हैं, इन सभी का स्वरूप आपको देखने को मिलता है अन्य गद्य विधाओं में 10 से 11 प्रश्न। तो ये आपकी 10 यूनिट है आपके पेपर 2 की हिंदी साहित्य की, जिसमें से आपको एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया, कि भाई इतने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मैं उन 7 यूनिट्स की चर्चा करने जा रही हूँ, ठीक है। उन 7 यूनिट्स का नाम आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला नाम उसमें आपका आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपकी 2nd यूनिट है, ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है। अब देखिए, इस यूनिट को जैसे मैं आप सभी को बताती हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी ये 2nd यूनिट है, और इस 2nd यूनिट में जो इस यूनिट को अगर आप विस्तार से पढ़ लेते हैं तो आपकी हर परीक्षा में तो ये काम आती है, ना केवल नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, आप पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी, या पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी, हर परीक्षा में आपकी ये यूनिट 2 जो है वो काम आएगी। इसके अलावा जो 2nd आपकी, ये तो 2nd यूनिट हो गई। दूसरे नंबर पे अगर हम लेंगे तो वो आ जाएगी आपकी साहित्य शास्त्र, ठीक है। हालांकि भले ही साहित्य शास्त्र से जैसे आप प्रश्न, लेकिन क्या होता है कि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है ना, कभी किसी यूनिट से ज्यादा दे दिया, तो जैसे पिछली बार साहित्य शास्त्र से कम आए, 4 या 5 क्वेश्चन ही आए। लेकिन इसमें आपके काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन बहुत हमेशा ही पूछे जाते हैं। संस्कृत आचार्यों का स्वरूप आपको पूछा जाता है, पाश्चात्य में आपके प्लेटो, अरस्तु और इनसे प्रश्न हमेशा आता है। तो इसलिए इस यूनिट को जो है आपको वेटेज के अंतर्गत रखना है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। देन उसके बाद में 7 यूनिट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताऊंगी, जो आप सभी लोग जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को है कि भाई, जैसे आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, हिंदी भाषा का उद्भव है, विभिन्न बोलियां हैं, सारी चीजें। लेकिन अब आपके पास समय लिमिटेड है, समय कम है, तो उसको आधार में रखते हुए हिंदी कविता की जो आपकी 5th यूनिट है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे उपन्यास, जो आपकी 6 यूनिट है, कहानी जो आपकी 7 यूनिट है, और नाटक जो आपकी 8th यूनिट है, और अन्य गद्य विधाएं जो आपकी 10th यूनिट। तो आप किसी भी चीज को छोड़ने का सोच रहे हैं तो भाई जिसपे भी छोड़िए, पर इनको तो मत छोड़िएगा, ठीक है। ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को तो मत छोड़िएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि समय कम है, कौन सी यूनिट छोड़ूं, कौन सी पढ़ूं, तो हालांकि तो कोई सी भी नहीं छोड़नी चाहिए, सबको एक एक बार आप थोड़ा देख ही लीजिएगा। आपकी जो पुस्तक है, आपको उसमें इम्पोर्टेंटली सारी 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, इनका तो आपको जरूर अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, बार बार अध्ययन करना है, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, आपके नोट्स के लिए, आपके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम के इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कविता मैम टेक्स्ट बुक, क्योंकि आप सभी की ये प्रिपरेशन जर्नी जो है वो हमारे साथ में आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस के माध्यम से भी देखने को मिलेगी। यूट्यूब पर आपकी क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे होती हैं, और अभी आपका जो हिंदी का मैराथन होने वाला है, जो कि संडे स्पेशल होगा, दोपहर 12 बजे हम लोग करेंगे। और उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन है कि वीकेंड का वार जो आपके जेआरएफ करेगा पार, ठीक है। तो जेआरएफ अगर आपको पार करना है तो अपना मूल्यांकन करना ना भूले, समय समय पर अपने आप को अपना टेस्ट करते रहें कि भाई टाइमली, कि भाई मैंने 1 वीक ये पढ़ाई करी तो मुझे पता चले कि मैं कितना पानी में हूँ या कितनी पानी में हूँ, अब मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है,
है, उसी तरह के इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों के लिए आप हमारी फ्री क्लासेस का टाइमिंग जो है वो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देखेंगे आपकी रेगुलर क्लासेस है, आपके लिए ऐप पे भी फ्री क्लास आयोजित की जाती है जो कि रात 8:30 बजे होती है, जहां पर आपको पोल के माध्यम से क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, आप फ्री में व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर क्लास देखिए। आप जो है रेगुलर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के कथन देखना चाहते हैं या अन्य विशेष कथन देखना चाहते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो बने रहे हमारे साथ। मैं डॉक्टर कविता नूनिया इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।